शकूरपुर के अंदर मकान बनाना एक गरीब आदमी के लिए इतना महंगा हो गया है कि उसे पर लेंटर पैसा देना पड़ता है। अगर पैसा नहीं पहुंचेगा एमसीडी में तो आगे पंचर कर जाएंगे आपके लेंटर। तो रेहड़ी पटरी वालों के पास आ जाओ। रेहड़ी पटरी वाले हालात ये है कि जब तक उनका मंथली या जो हफ्ता बंधा हुआ है वो नहीं पहुंचेगा तो आपकी रेहड़ी नहीं लग सकती, रेहड़ी हटा दी जाएगी। मैं ये कहता हूँ आप मेरे से शपथ ले सकते हो इस चीज़ की। रेहड़ी पटरी वाले हों, मुर्गा मार्केट वाले हों या कोई भी बिल्डर हो जो मकान बना रहे हैं या कोई गरीब आदमी जो अपना मकान बना रहा है, बेहिचक बनाए, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। रेहड़ी पटरी लगेंगी और 1 रुपए की अगर उगाही होगी उसके लिए जिम्मेदार हम बैठा होगा। आप आके हमारा कभी भी निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने बर्बाद किया है दिल्ली को, जैसा कहती हुई यामीन सैफी। कांग्रेस नेता यामीन सैफी का साक्षात्कार साफ सफाई से लेकर पेंशन तक के लिए तरस रही है जनता। कांग्रेस नेता एवं यूपी चुनाव में नवगांव विधानसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर यामीन सैफी ने जनमत की पुकार को दिए साक्षात्कार में शकूरपुर वार्ड के आम आदमी पार्टी पार्षद पर वार्ड में विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में वार्ड में कोई नया विकास कार्य नहीं कराया गया। हिंदू मुस्लिम एकता फाउंडेशन के चेयरमैन यामीन सैफी ने आरोप लगाया कि शकूरपुर वार्ड में साफ सफाई एक बड़ी समस्या है। शिकायत के बावजूद भी पार्कों में सफाई नहीं कराई जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं शकूरपुर वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं ठेकेदार रफीक अहमद जी के पुत्र यामीन सैफी, जिन्हें यूपी चुनाव में नौगांव विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। यामीन सैफी जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैफी साहब, नगर निगम चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्या चल रहा है आपके वार्ड में? देखिए, वार्ड में हमें 5 साल हो गए हैं झेलते। हमारे जो निगम पार्षद हैं वो जब से बन के आए हैं, यहाँ उनके दावे तो बहुत रहे कि हम क्षेत्र के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब से वो जीत के आए उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं हम निगम के अंदर सफाई की। तो सफाई का आलम यह है कि सबको यहाँ पता है कि रोडों की तो साफ़ सफाई की बात अलग है। हम बात करें अपने धार्मिक स्थलों की, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, सबके यहाँ गंदगियों का अंबार जमा रहता है। और बात करें हम अपने मस्जिद की, तो मस्जिद के शुक्रवार को यहाँ नमाज हमारी पढ़ी जाती है, तो यहाँ भी झाड़ू तक नहीं लगती। और खुद ही जब लोग नमाज पढ़ते हैं यहाँ तो अपने ही पैरों से उनको गंदगी को साफ़ करके जहाँ नमाज बिछा के यहाँ नमाज पढ़ते हैं। मंदिरों के आगे हम देखते हैं कि मंदिरों के आगे गंदगियाँ जमा है, साफ़ सफाई नहीं होती है, कूड़ा भी हफ्ते कई बार तो 2 हफ्ते नहीं उठता है। ऐसा ही मंदिरों के आगे, हमारे गुरुद्वारे के आगे यही हाल चर्चों के सामने है। तो किसी समुदाय का एक समुदाय का कोई काम इन्होंने नहीं किया। अब उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा पे, तो शिक्षा का हाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने कहा कि हम भाई 500 स्कूल खोलेंगे। ठीक है, आज की पोजीशन ये है कि एक स्कूल पूरी दिल्ली के अंदर नया सिर्फ बना है और बाकी बस रंग रोगन करके और क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई हमने शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया है, जबकि मेरी नज़रों में बिल्कुल जीरो हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दे हमारे उठाए हैं, अनिल भारद्वाज जी ने ये मुद्दे हमारे उठाए हैं, तो शिक्षा में भी ये बिल्कुल फेल है। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो जो हमारी कांग्रेस सरकार की दी हुई डिस्पेंसरियाँ थी वही ये नहीं चला पा रहे हैं। उसी में देखो, लोग बाग जाते हैं तो वहीं दवाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है, लोग बाग परेशानी में वहाँ से वापस आते हैं। अब इन्होंने अपना जो है एक नया प्रचार के लिए मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है। अब मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो वहाँ ये है कि वहाँ जानवर घूम रहे हैं, जानवर बंधे हुए हैं, गंदगी खूब हो रही है, डॉक्टर मिलते नहीं हैं, लोग बाग वहाँ से भी परेशान होकर आ जाते हैं। बाकी ये 3 मेन मुद्दे हमारे होते हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और सफाई के। और रोज़गार तो खैर इनके बस की है ही नहीं, जो दें इन्होंने तो रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। दिल्ली बहुत बुरी हाल में है, रोज़गार कोई मसला है ही नहीं इनके पास। कोई भी अगर व्यक्ति बात करता है रोज़गार के लिए तो कहते हैं भाई रेहड़ी लगा लो, पकौड़े बेच लो, फल बेच लो, तो ये रोज़गार की श्रेणी में तो ये काम आते नहीं है। पढ़ा लिखा हमारा नौजवान आज अगर पढ़ लिख के आता है तो भाई ये इस रोज़गार के लिए तो आता नहीं है। और बाकी इनके पास तो हर मुद्दे में फेल हो गए हैं। एक मुद्दा इनका आता है कि भाई ये क्रेडिट लेते हैं जिस चीज़ का कि भाई हम बिजली और पानी कि भाई हमने फ्री कर दिया है आम आदमी के लिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बिजली पानी फ्री कर दिया, लेकिन और जो दूसरी मूल सुविधाएं जो लोगों को इनको देनी थी वो सब काट दी, वो बंद कर दी। वृद्धावस्था पेंशन है, बंद है, ठीक है, विधवा पेंशन है, वो बंद है। तो ये विधवा जो वो बंद है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस पैसे को इन्होंने यहाँ अपने इसमें जो फ्री की बिजली और पानी है यहाँ पे लगा दिया। तो लोगों को इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बना रखा है। लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि भाई हमें अगर कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो ये भगवान के पास से या अल्लाह के पास से तो फ्री आई नहीं है, तो फ्री ये हमें दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो पैसा जा ही रहा है। तो ये जो पैसा जा रहा है ये तुम्हारे ही जो तुम्हारे हक का पैसा था, उसी हक के पैसे को दूसरी जगह से लाके ये तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम इनके वोटर बने रहो। यहाँ हमें जनता को देखना चाहिए, सोचना चाहिए बहुत सोच समझ के कि विकास के जो कार्य हैं जनता के वो सारे रुके हुए हैं। हमारा जो भविष्य है हमारी जनरेशन का, वो बिल्कुल अंधकार में है। हमें बड़े सोच समझ के वोट देना है इस बार, बहुत सोच समझ के वोट करके कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। मगर आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं हमने क्षेत्र को चमका दिया। यहाँ पर देखिए, क्षेत्र को चमकाने की जो बात यह है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कमियां ऐसी थी नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रही 15 साल तक, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, ठीक है। अब जब हम बात करें क्षेत्र को चमकाने की, तो आप अभी जाके बाहर देख सकते हैं कूड़ेदान का कितना बुरा हाल है, ठीक है। और आप बाहर जब जाएंगे कि ये लाइटें लगवा देना रोडों पे, अब इसको अगर हम इसी को सिर्फ विकास कहें तो ये विकास नहीं है। हमारे सामने पार्क है, इस पार्क को देख लो। हम हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं। इस बार 26 जनवरी पे इतना बुरा हाल था, यहाँ गंदगी का इतना अंबार जमा था कि हम यहाँ पे झंडा नहीं फहरा पाए। हमने बीच रोड पे जो आने जाने का रास्ता था, मजबूरी में हमने वहाँ झंडा फहराया। और तोमर साहब जो बात करते हैं, भाई बात तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कह सकता हूँ या कोई और भी कह सकता है, लेकिन जो हमारी ज़मीनी हकीकत है उसको अगर हम देखेंगे तो ज़मीनी हकीकत पे जीरो है, बिल्कुल कोई काम इन्होंने नहीं किया। अगर बात करें सकूरपुर वार्ड की, तो यहाँ समस्याएं क्या क्या है? जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं गिनाते हैं लोग बाग सकूरपुर वार्ड में हमारे समस्या गिनाते हैं कि जी मेन तो हमारी साफ़ सफाई नहीं होती है, ठीक है। हम अगर कंप्लेंट लेके उनके पास जाते भी हैं, कहते हैं जी भाई साहब से पूछ के, हमारे जो काउंसलर साहब हैं उनकी सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं भाई साहब से पूछ के बताऊँगा। अभी हम एक मसले में, एक शादी का प्रोग्राम था, कार्ड लेके हम गए इन्वाइट करने के लिए जितेंद्र सिंह तोमर जी को। तो हमने कहा भाई साहब उस पार्क में थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, उसे थोड़ा सफाई वफाई करा दो। तो उनका जवाब हमें ये था कि भाई आप ये प्रोग्राम कहीं और कर लो, वहाँ तो सफाई नहीं हो सकती। तो भाई हमने कहा जी ठीक है, हम अपने तरफ से ही उसमें देखेंगे, कोशिश करेंगे साफ़ सफाई कराएं। तो हमने वही किया, सुबह अपने खुद के लड़के लगा के, पेड आदमी लगा के वहाँ पे हमने साफ़ सफाई कराई और वो प्रोग्राम किया। तो जब वो यहाँ के लोकल लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे, बात नहीं करेंगे, तो जनता उन्हें वोट क्यों देगी? और मेन जो हमारे मसले हैं साफ़ सफाई का है, अपने ये स्वास्थ्य को लेके है कि या डिस्पेंसरियाँ और कोई नया डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर वगैरह के जैसा विकास कार्य हुआ आपके यहाँ? नहीं, अभी फिलहाल इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। इन जो सब कांग्रेस का दिए हुए हैं पिछले, ये पॉली क्लिनिक था वो कांग्रेस के टाइम का दिया गया, और जितनी डिस्पेंसरियाँ थी वो कांग्रेस के टाइम की दी गई हैं। यहाँ नया कोई पॉली क्लिनिक या कोई डिस्पेंसरी नई 5 सालों में कुछ नहीं बना। जो था कांग्रेस के टाइम का दिया हुआ था, और सब कांग्रेस ने ही दिया है। यहाँ इन्होंने अभी तक आके सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया, यहाँ के लोगों को बहकाने के अलावा कुछ नहीं किया। सैफी साहब, आपके वार्ड में किस तरह की समस्या है? समस्याएं तो सर बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ समस्याओं पे ना प्रकाश डालना चाहूँगा कि शकूरपुर के अंदर मकान बनाना एक गरीब आदमी के लिए इतना महंगा हो गया है कि उसे पर लेंटर पैसा देना पड़ता है। अगर पैसा नहीं पहुँचेगा एमसीडी में तो आगे पंचर कर जाएंगे आपके लेंटर को। तो गरीब आदमी तो मकान नहीं बना सकता। रेहड़ी पटरी वालों के पास आ जाओ, रेहड़ी पटरी वाले हालात ये है कि जब तक उनका मंथली या जो हफ्ता बंधा हुआ है वो नहीं पहुंचेगा तो आपकी रेहड़ी नहीं लग सकती, रेहड़ी हटा दी जाएगी। ये बेचारे मुर्गे मार्केट वाले और ये जो मछली बेचने वाले हैं, इनका हालात ये है कि एक एकदम से इनके ऊपर 20-20 लाख की, 25-25 लाख की उगाही का फरमान आ जाता है कि आप ये पैसे पहुंचाओ, नहीं तो भाई साफ़ कर दिया जाएगा। अभी पीछे हमने देखा कि उगाही का फरमान आया उन बेचारों के पास, और उनको हफ्तों भर तक उन्होंने जो अपना ये जो उनके ठिये लगे हुए हैं ये बेचारे बंद रहे और बड़े परेशान घूमते रहे। तो मैं आपसे कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में लोगों ने, कांग्रेस ने लोगों को बसाया और लोगों को बसा के उनका बिल्कुल साथ दिया कि आप मकान बनाओ, गरीब आदमी हो। लेकिन इस पार्टी ने आके, जब से ये लोग आए हैं, इन लोगों ने आके भ्रष्टाचार को चरम पे पहुँचा दिया है। सैफी साहब, आप विश्वास दिलाते हैं जब कांग्रेस एमसीडी में आएगी शकूरपुर में तो ये भ्रष्टाचार और पर लिंटर वाला मामला जो बता रहे हैं दूर हो जाएगी? मैं ये कहता हूँ, आप मेरे से शपथ ले सकते हो इस चीज़ की। रेहड़ी पटरी वाले हों, मुर्गा मार्केट वाले हों,
या कोई भी बिल्डर हो जो मकान बना रहे हैं, या कोई गरीब आदमी जो अपना मकान बना रहा है, बेहिचक बनाए, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, रेहड़ी पटरी लगेंगी, और 1 रुपए की अगर उगाही होगी उसके लिए जिम्मेदार हम बैठा होगा। आप आके हमारा कभी भी गिरबान पकड़ सकते हैं अगर इस तरह की कोई हमारे सामने दिक्कत आई तो। साहब, मगर आप यहाँ के निगम पार्षद हो, दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री पंजाब चुनाव में जाकर यूपी और उत्तराखंड, गोवा में दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल झूठा फेक दिल्ली मॉडल है। दिल्ली का कोई मॉडल ऐसा है ही नहीं। वो सिर्फ मोदी की तरह है, जैसे मोदी ने गुजरात मॉडल दिखा के देश को बेवकूफ़ बनाया, ये दिल्ली का मॉडल दिखा के अलग अलग स्टेट में जाके वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है। ये वहाँ से भी मुँह की खा के वापस आने वाले हैं, जैसे पहले ये गोवा और गुजरात से आए थे। सैफी साहब, आपको ऑब्जर्वर बनाया गया यूपी चुनाव में, नौगांव विधानसभा में, वहाँ कैसा माहौल है? वहाँ गए तो कैसा माहौल दिखा आपको? वहाँ माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस के लिए जागरूक हैं लोग, और लोग बाग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं वहाँ। जैसे योगी सरकार से वहाँ लोग सब परेशान हो चुके हैं। वहाँ किसानों का तो आपने सभी ने देखा कि किसानों का हाल क्या रहा है, और अपना बिजली पानी रोजगार को लेके जो नौजवान है वहाँ इतना परेशान हो चुका है। यूपी के अंदर रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बदलाव चाहते हैं सब, और कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। हम वहाँ रहे हैं, अभी वहाँ रह के आए हैं, और दोबारा फिर परसों मुझे जाना है, तो वहाँ कांग्रेस आएगी। शकूरपुर की हम बात करें, और आप एक चर्चित चेहरा है, एमसीडी चुनाव में अगर आपके घर में पार्टी टिकट देती है तो किस तरीके से मुकाबला होगा? देखिए, मौका मिलता है, पार्टी हम पे भरोसा जताती है, तो बड़ा स्पष्ट है कि मुकाबला उनसे हमारा, क्योंकि वो लाइन में कहीं नहीं है अभी। वो अपने इस 5 साल के पीरियड के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं वो लाइन से हट चुके हैं। हमारा मुकाबला जो होगा, आम आदमी पार्टी से हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से होगा, और बीजेपी से भी हमारा कोई खास मुकाबला नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी थी, एक तरफा जीत लेके आएंगे, एक तरफा वोट हमें मिलेगा। हर ब्लॉक हमारे साथ है, हर समाज हमारे साथ है, सब बिल्कुल जीत के आएंगे हम। सैफी साहब पक्का विश्वास दिलाते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देगी तो सीट निकाल कर देंगे? मैं 100% आपको जसवाल जी विश्वास दिलाता हूँ कि सीट हम निकाल के दिखाएंगे यहाँ से, और आप देखना हमारे जश्न में आप शरीक होंगे जब हम जीत के आएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शकूरपुर वार्ड से यामीन सैफी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।